श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रभु का पुरी में भक्तों से पुनर्मिलन। आगे दूसरे दिन सभी भक्त प्रभु के समीप पहुँचे। भक्तों ने देखा कि वही कुत्ता प्रभु के समीप बैठा है और प्रभु उसे अपने हाथ से खीर खिला रहे हैं और हंसते हंसते उससे कह रहे हैं, कृष्ण कहो, राम कहो, हरि भजो बांवरे, हरि के भजन बिनु खाओगे क्या पामरे। प्रभु की मधुर वाणी को सुनकर कुत्ता प्रेम पूर्वक पूंछ हिलाता हुआ अपनी भाषा में राम, कृष्ण, हरि आदि भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहा था। शिवानंद सेन उस कुत्ते को प्रभु के पास बैठा देखकर परम आश्चर्य करने लगे। वह कुत्ता पहले कभी जगन्नाथपुरी में नहीं आया था और न उसने प्रभु का निवास स्थान देखा था। फिर यह अकेला ही यहाँ कैसे आ गया। सेन महाशय समझ गए कि यह कोई पूर्व जन्म का सिद्ध है, किसी कारणवश इसे कुत्ते की योनि प्राप्त हो गई है, तभी तो प्रभु के इससे इतना अधिक प्यार कर रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने कुत्ते को साष्टांग प्रणाम किया। कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ वहाँ से कहीं अन्यत्र चला गया। इसके अनंतर फिर किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा। महाप्रभु सभी भक्तों से मिले। भक्तों की पत्नियों ने प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया। प्रभु स्त्रियों की ओर ना तो कभी देखते थे और ना उनका स्पर्श करते थे और ना स्त्रियों के संबंध की बातें ही सुनते थे। स्त्रियों का प्रसंग छिड़ते ही प्रभु अत्यंत ही संकुचित हो जाते और प्रसंग को जल्दी से जल्दी समाप्त कर देते। नवद्वीप में प्रभु के घर के समीप परमेश्वर नाम का एक भक्त रहता था। वह लड्डू बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। बाल्यकाल से ही वह प्रभु के प्रति अत्यंत ही स्नेह रखता था। जब महाप्रभु बहुत ही छोटे थे तभी परमेश्वर उन्हें गोद में बिठाकर उनसे हरि हरि बुलवाया करता था और खाने के लिए रोज लड्डू देता था। प्रभु भी उससे बहुत स्नेह करते थे। अब वह बूढ़ा हो गया था। अब के वह भी अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के सहित प्रभु के दर्शनों को आया था। प्रभु के पास भीतर स्त्रियां नहीं जाती थीं, वे दूर से ही प्रभु का दर्शन करती थीं। भक्त परमेश्वर को इस बात का क्या पता था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से भूमि में लौटकर प्रभु को प्रणाम किया और प्रेम के साथ कहने लगे, प्रभु अपने परमेश्वर को तो भूल ही गए होंगे, मुझे अब शायद ना पहचान सकेंगे। प्रभु ने उसका आलिंगन करते हुए अत्यंत ही स्नेह से कहा, परमेश्वर भला तुम्हें मैं कभी भूल सकता हूँ। तुम्हारे लड्डू तो अभी तक मेरे गले में ही अटके हुए हैं, वे नीचे भी नहीं उतरे। तुम मुझे पुत्र की तरह प्यार करते थे। परमेश्वर ने बड़े ही उल्लास के साथ कहा, प्रभु आपका पुत्र, पुत्र वधू तथा घर से सभी आपके दर्शनों के लिए आए हैं। वे सभी आपके दर्शनों को उत्सुक हैं। यह कहकर भक्त ने सभी से प्रभु के पाद स्पर्श कराए। भक्त वत्सल प्रभु संकोच के कारण कुछ भी ना कह सके। वे लज्जित भाव से नीचा सिर किए हुए चुपचाप बैठे रहे। परमेश्वर के चले जाने पर भक्तों ने उसे समझाया कि प्रभु के समीप सपरिवार नहीं जाया जाता। बेचारा सरल भक्त इस बात को क्या समझे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तब भक्तों ने उसे समझा दिया। इस प्रकार सभी भक्त प्रभु के समीप रहकर पूर्व की भांति सत्संग के सुख का अनुभव करने लगे। भक्तों की पत्नियां बारी बारी से रोज प्रभु का निमंत्रण करती और उन्हें अपने निवास स्थान पर बुलाकर भिक्षा कराती। इधर प्रभु के दर्शनों की लालसा से श्री रूप जी अपने भाई अनूप के सहित गौड़ देश होते हुए पुरी को आने लगे। रास्ते में अनूप जी को ज्वर आ गया। दैव की गति, ज्वर ही ज्वर में वे इस नश्वर शरीर को परित्याग करके परलोकवासी बन गए। श्री रूप ने अत्यंत ही दुख के साथ अपने कनिष्ठ भाई का शरीर गंगा जी के पावन प्रवाह में प्रभावित कर दिया और वे संसार की अनित्यता का विचार करते हुए पुरी में आए। श्री वृंदावन में ही उन्होंने श्री कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना आरंभ कर दिया था। रास्ते में वे नाटक के विषय को सोचते जाते थे और रात्रि को जहाँ ठहरते थे वहीं उस सोचे हुए विषय को लिख लेते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ही नाटक को 2 भागों में विभक्त करेंगे। पूर्व भाग में तो श्री कृष्ण वृंदावन लीलाओं का वर्णन करके दूसरे में द्वारका की लीलाओं का वर्णन करेंगे। इसी विचार से वे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को सम्मिलित रूप से ही लिख रहे थे। रास्ते में चलते चलते जब वे उड़िया देश में सत्यभामापुर नामक ग्राम में आए
तो वहाँ स्वप्न में श्री सत्यभामा जी ने प्रत्यक्ष होकर इन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी लीलाओं का पृथक ही वर्णन करो, व्रज की लीलाओं के साथ हमारा वर्णन मत करो। श्री सत्यभामा जी का आदेश पाकर आपने उसी समय द्वारका की लीलाओं का पृथक वर्णन करने का निश्चय किया और उसका वर्णन उन्होंने ललित माधव नामक नाटक में किया। उसी समय विदग्ध माधव और ललित माधव इन दोनों नामों की उत्पत्ति हुई। नीलाचल में पहुंचकर ये प्रभु के समीप नहीं गए। ये दोनों ही भाई नम्रता की तो सजीव मूर्ति ही थे। यवनों के संसर्ग में रहने कारण ये अपने को अत्यंत ही नीच समझते थे और यहाँ तक कि मंदिर में घुसकर दर्शन भी नहीं करते थे। दूर से ही जगन्नाथ जी की ध्वजा को प्रणाम कर लेते। इसीलिए रूप जी महात्मा हरिदास जी के स्थान पर जाकर ठहरे। हरिदास जी तो जाति के यवन थे, किंतु गौर भक्त उनका चतुर्वेदी ब्राह्मणों से भी अधिक सम्मान करते थे। वे भी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिस रास्ते से मंदिर के पुजारी और सेवक जाते थे उस रास्ते से भी कभी नहीं निकलते थे। प्रभु नित्य प्रति समुद्र स्नान करके हरिदास जी के स्थान पर आते थे। दूसरे दिन अब जब प्रभु नित्य की भांति हरिदास जी के आश्रम पर आए तब श्री रूप जी ने भूमि पर लौटकर प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की दृष्टि ऊपर की ओर थी। हरिदास जी ने धीरे से कहा, प्रभु रूप जी प्रणाम कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।